हेलो जी, स्वागत है आप सबका इस वाले व्लॉग में। पता नहीं ये नया व्लॉग है कि उसी व्लॉग में जुड़ेगी ये वीडियो। जिस वाले व्लॉग में भी है आपका स्वागत है। यहाँ हमारे सैनी जी, इनकी तबीयत ख़राब हो रखी, ज़बरदस्ती लटाया है इन्हें धूप में। आज दिन क्या है? आज है वेडनेसडे, बुधवार है आज। और भाई इधर है मेरी लल्ली, ये चाय लेके आई है। उधर किराएदारों के कपड़े पड़े रखी चाय। और आंखें खोलो आर्य पुत्र, आंखें खोलो आर्य पुत्र, आंखें खोलो। खुले रहे। चाय पी लो। पी लो। हाँ, तू पी लो। मैं तो पीऊंगी ही। आर्य पुत्र उठ गए हैं। खूबसूरत महिलाओं के पति गंजे क्यों होते हैं? हैं? या गंजे आदमियों की पत्नियां खूबसूरत ही क्यों होती है? इस राज का राज बताओ मुझे। तू बता, खूबसूरत महिलाओं के पति गंजे क्यों जा? पत्नियों का ज़्यादा शासन चला है उन पतियों पर, तो वे बेचारे फिकर में गंजे हो गए। पत्नियां उन्हें स्ट्रेस देकर रखती हैं, वही तो मैं कह रही, तो स्ट्रेस से सारे बाल उड़ जाते हैं। सुंदर पत्नियां स्ट्रेस देकर रखती है, इस वजह से उनके बाल उड़ जा। देखो भाई, हम मजाक कर रहे थे, हम कोई सुंदर नहीं है, हम तो वैसे ही हैं, सड़ेले से। और वैसे तो मेरे पति के जी से पूछ के देखो मैं क्या हूँ, हीरोइन से कम तो है नहीं इनके लिए। और मेरे बच्चे मुझे क्या मानना है यही नहीं पता है, ये भी मुझे सड़ी हुई मानना है। तो क्या औरों की मम्मियाँ देखो कितनी सुंदर बनकर है, आप कैसे रहो? क्या भाई, ये तो मुझे तो भाई मैंने इसकी चोटी स्टाइल वाली इधर भी दिखा, ये देखो। नहीं, मैं वो भी बना दूँ, खजूरी भी बनाई थी मैंने, इसकी 2-3 बार बना ली। अब मुंह दिखा पूरा, अच्छी लग रही है। चाहिए कपड़े जा नीचे। 4:07 हो गई है, एक करके सब चले गए नीचे, मैं और खाना रह गए। अभी थोड़ी धूप है और हमारे यहाँ ना बंदरों ने इतनी हद कर रखी, हमारा ना पूरा जीना आराम कर दिया। एक दिन आया, वो ले गया उठा के क्या बोलते हैं, क्या था वो, बेसन। फिर आया उठा के चने ले गया, काले चने, उसकी पन्नी। और आज फिर आया, एक डब्बा पूरा ले गया उठा के, उसमें साबुत मूंग का पैकेट था एक पूरा, जो हमने खोला भी नहीं था, और उसमें छोले थे, मतलब काबली चने। वो डब्बा ले गया उठा के। और हम दरवाज़ा बंद रखते हैं, ड्राइंग रूम वाला दरवाजे से वो आता नहीं था, तो गैलरी वाला दरवाज़ा बंद रखते हैं। और आज वो ड्राइंग रूम वाले दरवाजे से ही आ गया और 2 गमले तोड़ के चला गया। रोज़ एक आधा गमला तोड़ता है। और हमने डस्टबिन भी बाथरूम में रखना शुरू कर रखा। डस्टबिन पूरा का पूरा खोल के कूड़ा इधर उधर गिरा देते थे बंदर। इतना जीना आराम कर रखा है, इतना कर रखा है भगवान। आज तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर मेरे हाथ में पत्थर भी आ गया मैं वही मार दूँगी इसके। और मतलब डर भी नहीं रहा, जबकि मुझे प्राणियों पे बहुत दया आती है। आपने वो वीडियो देखी होगी हमारी, वो बेसन उठा के ले गया और सैनी जी ने पानी भी रखा उसके लिए कि खा ले। लेकिन आज इतना गुस्सा है ना, मतलब पूरा जीना आराम करके रखा हुआ है इन्होंने बंदरों ने, क्या ही बताऊँ बस। अब तो ऐसा मन हो रहा है कि मतलब फॉरेस्ट वालों को शिकायत कर दें। फॉरेस्ट वालों को क्या शिकायत, वहाँ जाएगी इसकी, SDM या DM के वहाँ, तो DM के वहाँ जाएगी इसकी शिकायत, और वो फिर इन्हें आदेश देगा, और या डायरेक्ट भी दे सकते हैं इनकी शिकायत फॉरेस्ट में। तो ये है, मानव के लिए यदि कोई चीज़ वो हो जाए ना, परेशानी का सबब बन जाए, तो उसकी जिम्मेदारी होती है फिर सरकार की, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे वो कोई भी नेचुरल चीज़ हो, तो उसकी सरकार की जिम्मेदारी होती है हटाने की। उसके तहत एप्लीकेशन जाएगी, ठीक है। ये आज की वीडियो है, आज सुबह की लगभग 6:30 या 7 बजे होंगे। बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी हो रही है, मैं टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ इनके, ब्रेकफास्ट वगैरह की। और यहाँ पर मैं आलू की कचौरी बना रही हूँ। मैंने अदरक और प्याज काट लिया है। यहाँ पर सैनी जी ने आलू छील कर रख दिए मेरे सामने, मैंने उनको मैश कर लिया है। अब इनमें मसाले मिला लूँगी।
नमक मिर्च और अजवाइन और ये कटा हुआ जो सामान है वो, बस इतना ही डालूँगी मैं। तो क्योंकि चाट मसाला तो है नहीं, वो भी डाल देती हूँ। तो ये मैंने इनको मैश कर लिया है। और जब तक आटा थोड़ा सा वो होगा, मतलब ठीक ठाक सा होगा, तब तक मैं आधा कप चाय पी लूँगी। वैसे मैं खाली पेट की दवाई खाने के पौना घंटा बाद चाय पीती हूँ, 45 मिनट बाद और कुछ खाती हूँ। तो मुझे थोड़ी देर हुई थी, 20 मिनट ही हुई होंगी, तो मैंने आधा कप, ये वो चाय नहीं, ये दूध में पत्ती लगी हुई है जो कि हम बच्चों को देते हैं आजकल। इन्हें दूध नहीं देते, उसमें थोड़ी सी हल्की सी पत्ती लगा देते हैं सर्दी की वजह से, और अदरक डाल देते हैं। तो देखिए मैं ना पैर हिला रही थी, ये मैंने अभी ध्यान किया, जबकि मैं ऐसा करती नहीं, पर आज पता नहीं क्यों मैं पैर हिला रही थी। और यहाँ पर मुनमुन की मैं चुटिया बना रही हूँ। ये सिर्फ मुझसे चुटिया बनवाती है, बाकी ये सारा कुछ अपने आप ही करती है। और खाना को तैयार कर देता है संदीप, यदि संदीप होता है यहाँ पे, और यदि वो नहीं होता तो फिर मैं करती हूँ उसे तैयार। तो ये है। और इसकी चुटिया बनाने के बाद फिर मैं किचन में चली जाऊँगी कचौरी तलने के लिए। तो ये बहुत तंग करती है मुझे चुटिया बनाने में, ऐसा बना दिया वैसा बना दिया, मांग टेढ़ी कर दी, चुटिया ऊपर बना दी, नीचे बना दी, ढीली बना दी, टाइट बना दी, बस कुछ ना कुछ बोलती रहती है। मुझे गुस्सा भी आ जाता है। एक दिन तो इसने 2 बार खुलवा के बनवाई मुझसे, ऐसा भी कर देती है ये लड़की। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो हो गया। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और देखिए अब मैं यहाँ पर कचौरी बनाने लगी हूँ। इनमें मैं आलू भर के, मैं इतने आलू भरती हूँ जितना कि मतलब उसमें आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं बेलन से आराम से बना देती हूँ। और फिर ये देखिए, ये मैंने बटर पेपर ले लिया, ये प्लेट पे रख लूँगी, और ये रख लिया प्लेट पे, और इस पर मैं ये कचौरी उतार के रखती रहूँगी। और इधर बन रही है चाय, हमारे वाली चाय है ये, बच्चों की तो वो हो ही गई थी दूध में पत्ती वाली। तो ये हमारी चाय है, मेरी, संदीप की और सैनी जी की। तो सैनी जी की तबीयत ख़राब हो रखी है आजकल। संदीप जा रहा है इन्हें छोड़ने, क्योंकि सुबह सुबह बाइक पे हवा लगती है, इसलिए संदीप को सौंपा हुआ है ये काम, तीनों बच्चों को छोड़ने का। पहले कान्हा और मुनमुन को लेके जाते हैं, और उसके बाद प्रिंसी को छोड़ के आते हैं। प्रिंसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो अंदर बैठी हुई पढ़ रही थी। सारी रात पढ़ते हैं हमारे बच्चे, तो थोड़ा बहुत सोते हैं, रात को पढ़ते हैं, फिर कॉलेज से आके ही सो जाती है। और यहाँ पर सैनी जी देखिए टिफ़िन के तैयार कर रहे हैं। तो मैं लगभग 2 साल से बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ सिल्वर फॉइल की जगह। तो यही अच्छा रहता है, सिल्वर फॉइल ठीक नहीं होता, और जब उसमें गर्म चीज़ लपेटते हैं तब तो वो और भी ज़्यादा जहर बन जाता है, ख़तरनाक हो जाता है। और यहाँ पर अब मॉर्निंग रूटीन का बाकी का काम करने लगे हैं हम, झाड़ पोंछ का। तो ये कई दिन से झड़ी नहीं थी, ये जो कारपेट है ये सैनी जी को मैंने झाड़ने के लिए दे दिया। और अब मैं यहाँ अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, सबसे पहले यहीं लगाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर कारपेट बिछानी है और फिर ये सेट कर देना है मुझे। तो मैं सबसे पहले ड्राइंग रूम को ही तैयार करती हूँ, इसलिए तैयार करती हूँ ड्राइंग रूम को, क्योंकि वही बात है मेरी, मुझे पता नहीं चलता कि काम करते करते अचानक मुझे कब चक्कर आ जाए। तो सबसे पहले ड्राइंग रूम तैयार करती हूँ, ताकि बाकी चीज़ें नहीं भी हों तो चल जाता है। तो अब मैं यहाँ की बेडशीट भी चेंज कर दूँगी ये। और ये जो ड्राइंग रूम का दीवान है, बस इसकी बारी है अब सजाने की। इसके साजो सामान जो है वो आएंगे अब, वो आपको पता ही है क्या क्या आएंगे। तो इसके काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, तभी जाके अच्छा लगेगा। और उसके बाद आएगा उसका ये जो शोकेस है, इसका नंबर आएगा सबसे बाद में। तो यहाँ पर सैनी जी भी आ गए, मैं इनके गाल खींच रही हूँ, ये कुछ कह रहे थे तो मैं ऐसे मजाक करती रहती हूँ चलते फिरते, कभी कान खींच दिए कभी गाल खींच दिए इनके साथ ना। तो यहाँ पर मैं ये डस्टिंग करने लगी हूँ सोफे की। ये मेरा पुराना दुपट्टा है, इसे मैं इसके अंदर ही रखती हूँ बॉक्स के। तो इसकी डस्टिंग कर दूँगी मैं। और इसका सोफ़े के कवर जो हैं वो भी अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वो भी आएंगे। सोफ़े के कवर तो लाने ही है, घर में तो मुझे बनाने नहीं है, ड्रामा नहीं निकालना, बहुत गंदे लगते हैं वो घर में बने हुए, कहीं साड़ी के कहीं दुपट्टे के, बहुत बेकार लगते हैं। इससे अच्छा तो बगैर कवर के ही है ये। और इसलिए हमने कलर भी ऐसा लिया है, अच्छा लग रहा है ये कलर। जिसने भी देखा कलर की बहुत तारीफ़ करी हमारे सोफ़े के, बहुत ज़्यादा, तो अच्छा भी लग रहा है। तो ये है, तो मैं तो रेडीमेड ही लूँगी, ये क्या बोलते हैं सोफ़े के कवर। और ये जो इसका ग्लास है ना,
इस पे पता नहीं क्या चिपका हुआ था। मैंने सोचा अंदर की साइड है, लेकिन अंदर की साइड नहीं था, वो बाहर ही था। मुनमुन की बुक चिपक गई थी इस पे रखी, तो वो था इस पे चिपका हुआ। और यहाँ पर देखिए सैनी जी अपनी शेविंग कर रहे हैं, उनकी भी वीडियो आ गई बाय मिस्टेक। और मैं यहाँ पर ये अपना बेडरूम ठीक कर रही हूँ। ये नए वाली रजाई है, कवर भी नया है इस पर। और ये ना मेरे बस में नहीं आ रही, बिल्कुल भी मेरे से तय भी नहीं ढंग से बन रही इसकी। तो ये इमरजेंसी में ओढ़ी थी, क्योंकि हमारी कुछ रजाइयाँ ऊपर दुछत्ती पे रखी, तो इसकी ज़रूरत पड़ गई थी इसलिए न। वैसे तो ये गेस्ट के लिए ही है, तो आज उतारेंगे रजाइयाँ ऊपर से। 3 रजाइयाँ रखी, एक डबल वाली और 2 सिंगल वाली। तो इस बेड पे इतना सामान पड़ा था, इतना पड़ा था, हे भगवान, इसे उठाने। ये तो वीडियो की स्पीड बढ़ी हुई है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि कितनी जल्दी हो गया, वरना तो कितना देर लग जाती है, पूछो ही मत। और इस पे सामान के ढेर लग जाते हैं। पहले तो ड्राइंग रूम में जो वो रहती थी ना टेबल, उस पे ढेर लग जाते थे, अब अंदर बेड पे लग जाते हैं ढेर। तो कहीं ना कहीं तो वो एडजस्ट होगा ही सामान। तो फिर मुझे इसे खाली करने में समय लगता है बहुत। और बेड की डस्टिंग कर दूंगी और यही वाली बेडशीट बिछा दूंगी, क्योंकि ये 1 दिन पहले ही मैंने चेंज की थी। तो इसे अभी नहीं करूँगी चेंज, 1 दिन और बिछाऊंगी इसे। 2-3 दिन तो मैं बिछा के रखती हूँ, क्योंकि डबल बेड पे रात को ही कोई सोता है, दिन में कोई नहीं लेटता है, ऐसा कैसा ही पड़ा रहता है। तो इसलिए इसकी बेडशीट भी गंदी नहीं होती। तो हमारे तकिए, मैंने आपको बोला था 2 तकिए हमारे मतलब किसी न किसी तरीके से गायब हो गए हैं, तो हमें तकिए भी लाने हैं। अभी तो नहीं ला रहे। और ये टेबल है, इस पर मैंने सामान लगाया हुआ है, थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है। ज़्यादा तो सेटिंग इसकी हो नहीं सकती, पर जितनी भी होती है मैं कर देती हूँ। और जो बचा हुआ स्पेस है वो मैं साफ़ कर देती हूँ। अब आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में, इनकी ही रजाई रख दूँगी अंदर, बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा दूँगी। बुक्स बहुत बुरी तरीके से इधर उधर पड़ी हुई थी। ये जो मैंने बुक्स का ढेर लगाया है, ये सारी बुक्स बेड पे और टेबल पे थी, दोनों टेबल पे। इनकी स्टडी टेबल है ये, एक बेड वाली और एक ये जो बड़ी सी रखी है। तो यहाँ पर सैनी जी पूजा भी कर रहे हैं। पूजा की मैं कभी वीडियो बनाती नहीं, लेकिन वही है, बाई मिस्टेक आ रही है, वो वीडियो में आ रहे हैं। तो ये पूजा कर रहे हैं। और मैं इधर इनका बेड वेड सारा मतलब इसकी भी डस्टिंग कर दूँगी। और फिर ये बेडशीट बिछा दूँगी, ये भी मैं और ये देखिए इनके तकिए के नीचे से ये निकला है। क्या है ये? लिक्विड है पीने का, वो चॉकलेट का है, किस चीज़ का है, फ्रूटी जैसा। तो क्या करती है प्रिंसी, पूरी रात पड़ती है, तो ये कुछ ना कुछ खाने पीने का ना इंतज़ाम करके रखती है। हमें तो तंग नहीं करती, कभी कॉफ़ी बना के पी लेती है, कभी मैगी बना के खा लेती है। पूरी रात पढ़ना कोई आसान बात तो है नहीं। तो ये है, अखरोट भी रखे रहते हैं उसके पास। और यहाँ इनके पहनने के कपड़े ना जो ये निकालती हैं, इस पर चेयर पे डाल के जाती हैं, फिर मैं ये हैंगर पे टंगा देती हूँ और चेयर खाली कर देती हूँ। तो ये कंप्यूटर वाली टेबल है, इस पर भी डस्टिंग कर दूँगी मैं, कपड़ा मार दूँगी गीला इस पर, तो ये भी साफ़ हो जाएगी। इससे ज़्यादा यहाँ सेटिंग हो नहीं सकती, इतना तो रहेगा। और यहाँ सनी जी किचन में बना रहे हैं चाय, और मैं चली गई नहाने। नहीं, इन्हें देख के मैं नहाने जाऊँगी अब, इनसे पूछ के कि आप क्या कर रहे हैं। और ये मुझे बोल रहे थे कि मिर्च, अचार वाली मिर्च है एक, तो ये मुझे कह रहे थे कि ये मिर्च खा ले तू, आधी थी वो, और मैं तुझे 11 रुपये दूँगा, पता नहीं 100 रुपये। मैंने बोला मैं खा लूँगी इसे, मुझे आप पैसे दे देना। कह रहे एक बार में खानी है। चलो। तो अब हम दोनों यहाँ पर बैठ गए हैं, मैं नहा के आ गई हूँ, सनी जी पहले ही नहा लिए थे। तो यहाँ पर हम चाय पी रहे हैं, और ये जो कचौरी मैंने बनाई थी, ये अब हम प्रॉपर नाश्ता कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा ज़रूर बताना। वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देखिए लाइक करने में कुछ नहीं जाता। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। भाई लाइक कर दिया करो, देखो कम से कम लाइक तो कर ही दिया करो। कमेंट चाहे नहीं, कमेंट भी किया करो, पर लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय, टेक केयर।